शिफाए मफलूज। और कई दिन बाद वो कफरनहूम में फिर आया और सुना गया कि वो घर में है, और वहाँ इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही। और वो उन्हें कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। और जब वो हुजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके, तो उन्होंने जहां वो था वहां छत खोलकर और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। यीशु ने उनका ईमान देखकर उस मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बास फकीह बैठे थे और वो अपने दिलों में ख्याल करने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है सिवाय एक यानी खुदा के। और फौरन यीशु ने रूह से जानते हुए कि वो अपने दिलों में ऐसा ख्याल करते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ऐसी बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या कहना कि खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चला जा। बस ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के मुआफ करने का इख्तियार रखता है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फौरन उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचा सब हैरान हो गए और खुदा की तारीफ करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लावी की दावत रिसालत। और फिर वो बाहर झील के किनारे गया और सारा हुजूम उसके पास आया, और वो उन्हें तालीम देने लगा। और जाते हुए हल्फाई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और यूं हुआ कि जब वो उसके घर में खाना खाने बैठा तो बहुत से महसिल और गुनाहगार यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे जो उसके पीछे चले आए थे। और जब फरीसियों और फकीहों ने उसे महसिलों और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसिलों और गुनाहगारों के साथ किस लिए खाता पीता है? यीशु ने सुनकर उससे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि मरीजों को, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा कि इसका क्या सबब है कि यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक कि दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जब तक कि वो दुल्हा के साथ हैं वो रोजा नहीं रख सकते, लेकिन वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद उस पुरानी पोशाक में से कुछ खींच लेगा और वो ज्यादा फट जाएगा। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। बस नई मै नई मशकों में भरते हैं। इब्ने इंसान सबत का मालिक। और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सबत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे जरूरत हुई, और वो और उसके साथी
بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر سردار کاہن اعظم ابیاتار کے دنوں میں خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، اور اپنے ساتھیوں کو بھی دی؟ اور اس نے ان سے کہا، سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، بس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔